You are watching Delhi News. महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार क्या राज ठाकरे से डरती है? भाई वो बंदा खड़े रह के बोलता है मस्जिद के सामने भोंगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बात करता है, धमकी देता है। सक्षम है पुलिस नहीं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस वो क्या केस है? वो तो तलवार दिखाने का केस है। और जो सेक्शन राज ठाकरे पे लगाया गया है वो नॉर्मल एक टिकटॉकर जब केक काटता है वो सेक्शन लगाया गया है। धर्म को भड़काने का ये सब का तो सेक्शन ही नहीं लगा। मंत्री है ज़्यादातर मुसलमान मंत्री, क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है तो लोगों की नज़र जाती है अपने नेताओं पे जाती है, जैसे अमीन पटेल है, आरिफ नसीम खान है, दूसरे जो भी नेता है, सारे पार्टी के नेताओं पे जाती है। मगर ये लोग उस टाइम खामोश रहते हैं। ये खामोशी की वजह दोस्तों, कांग्रेस का पूरा मंच यहाँ पर है। भाई जगताप है, मौलाना पतोले साहब है, हज़रत मोइन मियाँ के यहाँ पर प्रोग्राम में आज शरीक किए, अमीन पटेल जी है, आरिफ नसीम खान जी है। मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए रिवाज भी है, दस्तूर भी है, पूछना, सवाल करना। अमीन भाई क्या प्रोग्राम है पूरे कांग्रेस? आज जो मुसलमान मियाँ का उरूज़ है और हर साल की तरह यहाँ पर उरूज़ मुबारक में हम लोग सब लोग हाजिर हैं अपनी अकीदत पेश करने के लिए। पिछले 2 साल से आप जानते हो कोरोना था तो ऑनलाइन उरूस हो रहा था, मगर आज यहाँ पर 17वां साल है यहाँ पर। और आप देख रहे हो कि जो मोइन मियाँ के चाहने वाले हैं, हज़रत मुसलमान मियाँ के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है अपने लिए और मरूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए। आरिफ भाई से बात करते हैं। आरिफ भाई, जैसा माहौल चल रहा है देश का, आपको पता है मुंबई का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल भी राज ठाकरे की वजह से ख़राब होने जा रहा है। ओपन चैलेंज मस्जिदों के लिए क्या मैटर है? देखिए, ये सारा के सारा फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए और जो असली मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये एक साजिश के तहत ये एक मुहिम चलाई जा रही है, और ताकि फ़िरकावाराना माहौल मुल्क का ख़राब हो और लोगों का जो असली मुद्दा है, जो असली मसला है, उससे लोगों का ध्यान हटे। इसलिए ये भोंगा पॉलिटिक्स राज ठाकरे ने शुरू की है। लेकिन मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की बहकावे में बिल्कुल ना आएँ, और जहाँ तक सवाल है कानून का, कायदे का, और जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से माहौल ख़राब करने के लिए बातें की जा रही हैं, उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस कायदा, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से वो देखेगी और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखे, और जिस तरह से जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करें उन पर कड़ी कार्रवाई करें। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार क्या राज ठाकरे से डरती है? सवाल डरने का नहीं है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक लोगों को समझना पड़ेगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम सारी चीज़ें चल रही है। यही राज ठाकरे हैं जो इसके पहले अलग इशू पे बात किया करते थे, मोदी सरकार के खिलाफ एक तहरीक चलाया करते थे। पिछले 2019 के लोकसभा का इलेक्शन याद करिए आप, जगह जगह पे पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे स्टेज लगा के लाओ रे तो वीडियो, इस सब्जेक्ट के तहत वो मोदी सरकार की पोल खोला करते थे। आज मोदी सरकार को वो सपोर्ट में खड़े हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी अपने आप को बड़े नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फ़िरकावाराना माहौल ख़राब करने की कोशिश करके, और कहीं ना कहीं सियासत, अपनी जो सियासी जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे कि मन से MNS जिस पार्टी के वो मुखिया हैं, वो पार्टी पूरे महाराष्ट्र में ख़त्म हो चुकी है। अब उसको ज़िंदा करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ये तो आप लोग का, पब्लिक का कहना है कि जो कांग्रेस के मंत्री है ज़्यादातर मुसलमान मंत्री, क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है तो लोगों की नज़र जाती है अपने नेताओं पे जाती है, जैसे अमीन पटेल है, आरिफ नसीम खान है, दूसरे जो भी नेता है, सारे पार्टी के नेताओं पे जाती है। मगर ये लोग उस टाइम खामोश रहते हैं। ये खामोशी की वजह? नहीं, कोई खामोश नहीं है। खामोशी की वजह क्या है? कोई क्या स्टेटमेंट है? नहीं, खामोश स्टेटमेंट के अलावा जो है पुलिस से मिलना, बातचीत करना, उलमा इकराम से मिलना, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। भाई वो बंदा खड़े रह के बोलता है मस्जिद के सामने भोंगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बात करता है, धमकी देता है। सक्षम है पुलिस नहीं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सक्षम है। देखिए, आप सरकार आपकी है, आप लोग भी। आपको याद होगा ठाणे की सभा उन्होंने किया। ठाणे की सभा में तुरंत उसी दिन
उनके ऊपर और उनके 2 साथियों के ऊपर FIR दर्ज वो क्या केस है? वो तो तलवार दिखाने का केस है। और हाँ, तो ये कहीं ना कहीं दिखाया गया, कानून को हाथ में लिया गया और एक दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की है। अब इस तरह से अगर कहीं सेक्शन राज ठाकरे पे लगाया गया है, वो नॉर्मल एक टिकटॉकर जब केक काटता है वो सेक्शन लगाया गया है, धर्म को भड़काने का, ये सब का तो सेक्शन ही नहीं लगा। बिल्कुल, जहाँ पर इस तरह की बातें अगर होती हैं और अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश जिस तरह से हो रही है, हमें लगता है कि महाराष्ट्र की होम डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र की पुलिस नज़र रखे हुए है और उसके ऊपर वक्त पड़ने पर कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी।